तो हमने बताया था कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होता है दैट इज मॉडुलस फंक्शन, और ये सब पीस वाइज फंक्शन जो भी होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोर्स के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से भी देखना पड़ेगा। तो मॉडुलस फंक्शन पहले कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये ऐसे दिखाते हैं मॉडुलस फंक्शन को, या इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट फंक्शन भी आप इसको समझ सकते हो, एब्सोल्यूट फंक्शन, बात एक ही, एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है। अब मॉडुलस का हाँ, अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि मॉडुलस का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव करना, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव करना। अब इसको अगर हम कंप्लीट तरीके से अगर डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, देखना, एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और एक्स अगर नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और एक्स अगर जीरो तो दिस इज तो जीरो, ये न्यूट्रल। ठीक है। अब हम इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। हमने बताया था कि अगर ग्राफ हम कैसे पहले ट्रेस करेंगे, पहले ये देखना, मैंने बताया था कि y इक्वल्स टू जो x होता है प्लस एक्स लाइन किधर से जाती है बताना, ओरिजिन से जाएगी ना, बताया था। ओरिजिन से ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है, तो बताओ ऐसे जाएगी नहीं, ऐसे जाएगी और नहीं जाएगी, बताओ, प्लस एक्स ऐसे जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कोफिशिएंट वाला जो एक्स होता है वो ऐसे जाता है इस तरह से, ठीक है, इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट से जाएगा, लेकिन पॉजिटिव कोफिशिएंट वाला इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट से जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि जो मॉड ऑफ ये जो फंक्शन है ये प्लस एक्स होगा जब एक्स पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव रीजन किधर आ रहा है, इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम हटा देंगे, ये तो पूरा हट गया, लेकिन मैं इसको सिर्फ इतने वाला कंसिडर करूंगा, ये वाला, यस सर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब निगेटिव वाला, तो माइनस एक्स जो होता है वो ऐसे होता है, माइनस एक्स का कर्व ऐसे होता है, देखना, दिस इज द कर्व फॉर माइनस एक्स, लेकिन हमें वो कौन सा रीजन लेना है यहाँ पे, एक्स नेगेटिव वाला, एक्स नेगेटिव वाला रीजन इधर आएगा, इसलिए इस वाले पोर्शन को हम हटा देंगे, तो इसलिए अब इस पोर्शन को जब हटाएंगे तो सिर्फ हम सिर्फ इसको बनाने वाले हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, दिस इज माइनस एक्स। और अच्छा, जीरो पे वैल्यू कितना है, जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे वाई भी क्या हो रही है, जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा जल्दी, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये कर्व हो गया मॉड ऑफ एक्स। और वैसे भी देखो कि मॉड ऑफ एक्स का जो कर्व है वो कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है अबव द एक्स एक्सिस, यस सर, इसका मतलब अबव द एक्स एक्सिस में वाई पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताओ, दोनों सर, पॉजिटिव, क्योंकि एफ एक्स को हम वाई बोलते हैं, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, तो वाई पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये, इसलिए कहा जाता है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव जैसे -2 का मॉड +2 होगा, प्लस पे मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं है, प्लस पे मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लस तो पहले से प्लस है, अब इस पे क्या मॉड लगाया जाए, -3 का मॉड +3, तो जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देता है। कुछ लोग हमसे सवाल ये करते हैं कि यहाँ पे सर -x हो रहा है, मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव थोड़ी है, आप देखो x अगर नेगेटिव लोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा बताना, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव है, और जीरो पे ये वैल्यू जीरो, ये इसका मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हो, ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने बताया था कर्व देख के डोमेन रेंज कैसे बताते थे, याद करो, कर्व देख के डोमेन रेंज, कर्व देख के डोमेन रेंज कैसे बताते थे, पहले तो एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन देखो डोमेन के लिए, कर्व का एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन, कर्व कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एक्स एक्सिस में बताना, ये कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, -∞, ये किधर जा रहा है बताना, तो -∞ से +∞ को क्या बोलते हैं, ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब रेंज के लिए हम बात करते हैं, तो रेंज के लिए वाई में एक्सटेंशन देखना है, तो अब बताओ वाई में ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जल्दी बताओ, मिनिमम वाई में कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है बताना, 0, और आगे कहाँ तक जा रहा है,
आगे कहाँ तक जा रहा है? So infinity. इन्फिनिटी। तो इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे प्लस हो या माइनस इन्फिनिटी हो हमेशा ओपन होता है, लेकिन 0 पे बताना ओपन या क्लोज। यहाँ पे 0 पे क्लोज, क्योंकि यहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस पे दिख रहा है कि ये टच कर रहा है नहीं कर रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये इसका डोमेन रेंज हो गया। क्लियर है यहाँ तक बताना? यस सर। ठीक है। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी है कुछ मॉडुलस की, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे मैं लिखता हूँ। प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, मान लीजिए आपके पास मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है, ए कुछ भी यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है, 1 2 -1 हाफ 3/2 कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ से एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स क्या होगा, तो ये आप ध्यान में रखोगे -a से +a होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा लिखा रहा है कि भाई मॉड ऑफ एक्स का ही रिलेशन में आ गया, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए का काम 2 कर रहा है, तो एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा बताना? -2 अच्छा, कभी कभी ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं लगाऊंगा। जब वो नहीं लगाएगा तो मैं भी, तो यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू नहीं हट जाएगा, बाकी सब वही रिलेशन होगा। बात समझ में आ गया? यस ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, ये आता कैसे, वो वैसे मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स का 2 साइन होता है, एक तो +x एक -x। तो जब भी मॉड आता है 2 साइन लेते हैं। तो एक बार +x लोगे तो +x आएगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू a, और एक बार -x लो लोगे मॉड ऑफ एक्स को, तो ये हो जाएगा। तो अब बताओ, यहाँ से तो x a से लेस हो गया, यहाँ से x क्या है, a से लेस हो गया, लेकिन यहाँ से मुझे x चाहिए, तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इनइक्वलिटी सेम या चेंज? जल्दी बताओ। चेंज। तो अब ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ ये बोल रहा है x -a से ग्रेटर a से लेस, तो यही कंडीशन तो होगी। जल्दी बताओ। -a से ग्रेटर a से, इसलिए हम इस कंडीशन को याद रखेंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है वो देख लो। अब मॉड ऑफ एक्स कभी ऐसा भी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाए, तो उसके लिए जो एक्स होता है वो लेस देन इक्वल टू -a और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू +a। ये कंडीशन भी आपको याद रखना है, इस कंडीशन को भी याद रखना है। ये भी वहीं से आता है, एक बार एक्स को आप प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं +x ले लेता हूँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा। और एक बार अगर मैं -x ले लूँ, तो देखो -x अगर मैं लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो माइनस को हटाना पड़ेगा। माइनस को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा तो +x, और इधर आएगा माइनस। इनइक्वालिटी सेम या चेंज? चेंज। तो देखो ये वाली कंडीशन ये मैच कर जाएगी, ये वाली कंडीशन इससे मैच कर जाएगी। समझ आ गई बात? यस सर। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। ठीक है, चलो। तो अब ये मॉडुलस फंक्शन में यही बातें थी जो ध्यान में रखना है। अब हम आगे की बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, विच इज अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में GIF भी बोलते हैं। Yes, sir. GIF। ठीक है, अब fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे दिखाते हैं? fx इक्वल्स टू ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको हम बोलते हैं लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, और इक्वल टू x। ठीक है, ये होता है। अब ये और इक्वल टू क्यों बोलते हैं, लेस देन क्यों बोलते हैं, तो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। पहली बात ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो एक यूनिट इंटरवल पे डिफाइन होती है। यूनिट का मतलब 0 से 1 में, 1 से 2 में, 1 का गैप होना चाहिए, 2 से 3 में, 3 से 4 में, या -1 से 0, -2 से -1। तो 1 यूनिट के गैप पे ये वैल्यू डिफाइन होती है, ये दे पाता है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे इसके बारे में समझेंगे। तो पहले तो ये कि यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं एक इंटरवल, कुछ इंटरवल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो ये हमारा इंटरवल है, यूनिट इंटरवल मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -4, -4, -3, -2, -1, 0,
1 2 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, तो आप देखो इन सब में 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का गैप है। Yes, Yes, sir. ठीक है, तो 1 यूनिट के गैप पे हम इनको फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब देखना, अब हमारे पास जो x का इंटरवल होता है, यहाँ पे मैं x लिखता हूँ और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखता हूँ। अब इनकी पहले तो इंटरवल में यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। पहले तो x का इंटरवल क्या क्या है यहाँ पे, -4 से -3, ठीक है, -3 से -1 और सॉरी -2, -3 से -2, दिस इज -2, -2, -2 से -1, -1, Yes, sir. -1 से 0, 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अभी तक हमने सिर्फ हमने यहाँ पे इंटरवल लिया है, ये आगे भी जा सकता है 4 से 5, 5 से 6, तो इतना बड़ा हमारे पास जगह भी नहीं कि इतना बड़ा इंटरवल ले लूँ, तो बस यहाँ तक ले पा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद इधर भी जा सकता है -5 से -4, -6 से -5, तो सबका पैटर्न एक ही आएगा, लेकिन अभी हम बस इतने को समझ लें तो आगे भी समझ में आ जाएगी आसानी से। Yes, sir. तो अब हम बात करते हैं -4 से -3 में। अगर मुझसे कहा जाए कि भाई -4 से -3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी मैं इसको क्लोज यूज कर रहा हूँ, ओपन, क्लोज और ओपन, क्लोज और ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, दिस इज क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। ठीक है, अब ये चीज अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी कि इधर क्लोज इधर ओपन क्यों हो रहा है, इधर क्लोज इधर ओपन क्यों हो रहा है, थोड़ी देर में समझ में आएगी। अब देखना जरा ध्यान से, -4 से -3 में अगर मुझसे कहा जाए कि बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगा, तो मैं -4 से -3 की तरफ जैसे ही बढ़ूंगा, पीछे जस्ट मेरे को जो इंटीजर मिलेगा, पीछे कौन सा इंटीजर मिल रहा है बताना, पीछे कौन सा है, -4, ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 हो जाएगा। अब आप मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर बता सकते हो, बताओ -3 से -2 में बताओ, -3, -3, अब आप जल्दी बताओ, -2, -1, 2 और and 3. 3, बस यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, वैसे भी अब नीचे कोई जगह नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब माइनस इस इंटरवल में अगर मुझसे पूछा जाए तो ये हो गया। लेकिन अब एक बात ध्यान से समझना, ये तो -4 से -3 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, वो तो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी ना, डेसिमल वैल्यू होगी नहीं होगी, जल्दी बताओ। yes sir, अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इंटरवल में ये हो रहा है, इस इंटरवल में ये हो रहा है, इस इंटरवल में ये हो रहा है, इस इंटरवल में ये हो रहा है। लेकिन अगर मुझसे ये बोला जाए कि एक इंटीजर पे बताओ क्या होगा, जैसे मुझसे बोला जाए बताओ -4 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो इंटीजर हो जाएगा जो आपको अंदर दिखा, क्योंकि आप इंटीजर पे ही पूछ रहे हो, आप इंटीजर पे खड़े हो और वहां पूछ रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो फिर यही हो जाएगा। अगर मुझसे पूछा जाए बताओ कि भाई 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 1 का कितना होगा, 1 होगा। मैं कहूँगा 3 का कितना होगा, 3 होगा, और 2 का कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब ये कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर पे एग्जैक्ट पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में वही होगा जो अंदर इंटीजर दिख रहा है। लेकिन अगर मुझसे इंटरवल में पूछा जाए तो मैं पीछे जाता हूँ, जैसे -4 से -3, तो इधर गया तो ये आया, इधर में इधर गया तो ये आया, इधर में इधर ये आया, इस वाले इंटरवल में ये आया, इस वाले इंटरवल में ये आया, इसमें ये आया, तो मैं पीछे चला जाता हूँ जस्ट, तो वो मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, -4 से -3 पे मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 होगा, तो -4 पे हमने क्लोज लगा दिया, क्योंकि -4 पे भी क्या हो सकता है, -4 होगा। लेकिन क्या -3 पे -4 होगा क्या, जल्दी बताओ। no sir, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल यूज किया यहाँ पे। मैं क्लोज इंटरवल यूज कर लेता तो सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि क्लोज का मतलब -3 को इंक्लूड कर लूंगा, और -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है, तो क्या -4 सेटिस्फाई करेगा, no sir, इसलिए इसको ओपन ही कहा। हाँ, -3 अगले वाले में सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ क्लोज होगा। देखना, -3 से -2 में क्या हो गया, -3 होता है, तो -3 पे क्लोज ले लिया, क्योंकि -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है। लेकिन क्या -2 का -3 हो सकता है, जल्दी बताओ। no sir, इसलिए ओपन यूज किया यहाँ पे। अब Yes, समझ में आ गया, -1 Yes, sir. में -2 पे क्लोज, -2 होगा, ओपन। -1 नहीं होगा, हाँ, -1 ओपन हो गया। अब यहाँ Yes, पे sir. -1 क्लोज ले लिया, तो 0 समझ में आ गया। ओपन हो गया। हाँ सर, -3 से -4 नहीं, अरे इंटरवल छोटा होता है ना, इंटरवल ऐसे होता है, -3 से -4 इंटरवल बनेगा क्या, बताओ।
इंटरवल में ये नहीं सर, लोवेस्ट वैल्यू, -4 से नहीं, -3 हाँ बनेगा। ये लोवेस्ट से हाईएस्ट होना चाहिए, तो ये लोवेस्ट नहीं है, लोवेस्ट यस हमारा no. -4 से -3। तो जिस किसी ने Yes, सवाल sir. पूछा समझ में आ गया होगा, ठीक है, चेतन ने Yes, पूछा था sir. शायद। हाँ तो अब ये बात समझ में आ गई, ओपन और क्लोज क्यों लगाया, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो तो अब मैं ग्राफ इसका बनाता हूँ, देखना इसका ग्राफ देखना। यहाँ पे हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो देखो पहले जो इंटरवल हमने मार्क किया था उतना ही पोर्शन बनाऊंगा, जैसे -4, -3, -2, -1, दिस इज 0, 1, 1 2, 2 3 और इधर हो गया 4। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब देखना ध्यान से। अब -4 से -3 में ग्रेटेस्ट में कितना था बताना, -4 -4 था। तो देखो मैं यहाँ पे -4 इसके सामने बताइए, -4 से -3 जो दिख रहा है यहाँ पे, ये -4 से -3, इधर मैंने एक लाइन ऐसे बना दिया, ये मैंने दिखाया है कि -4 से -3 में, ठीक है, वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -4, इधर मैं दिखा रहा हूँ -4। अच्छा इसमें बताओ -4 इंक्लूड है और Yes, -3 sir. क्या है, एक्सक्लूड है, क्योंकि ये Include इंक्लूड, ये इंक्लूडेड है। तो जो इंक्लूड होता है उस पर डार्क सर्कल दिखाते हैं, डार्क का मतलब Yes, इंक्लूडेड। sir. Color. और यहाँ पे क्या दिखाएंगे, ओपन सर्कल, Open. क्योंकि sir. हाँ क्योंकि इस पे ओपन होगा। बात समझ में आ गया, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ वैल्यू वैल्यू डेसिमल में हो हमेशा, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है। अच्छा अमीशा ने मुझसे पूछा कि वैल्यू डेसिमल में हो, तो देखो जैसे मान लो डेसिमल में मान लो आ जाए मेरे पास 0.5, तो 0.5 किस इंटरवल में आएगा बताना मेरे को, 0.5, 0 से 1 में, 0 से 1 में आएगा, 0 से Yes, 1 में। तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0. 0 होता है, इसलिए 0 होगा। तो डेसिमल को हम देख लेते हैं किस इंटरवल में आएगा, लेकिन जैसे मैं इसका डायरेक्ट बता पाता हूँ, डेसिमल के लिए भी मैं डायरेक्ट बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट कर लो, मैं डायरेक्ट बिना बिना इंटरवल सोचे बताएंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट कर लो। हाँ -4 से -3 में -4 हो गया, इधर -4 दिखा दिया। अच्छा -3 से -2 में, अब देखो -3 से -2 में लाइन -3 पे डार्क होगा और -2 पे ओपन -3 पे होगा। डार्क, -2 पे ओपन, -2 बहुत पे ओपन। अच्छा। अब देखना -2 से -1 में, -2 पे -2 पे डार्क One और इस और पे ओपन, -1 पे ओपन। हाँ दिस इज -2। अच्छा -1 से 0 में जल्दी -1 बताओ, -1 -1 से -1 0, पे डार्क और 0 पे open. 0 पे हाँ ओपन। 0 पे ओपन हो गया, ठीक है, तो ये -1 हो गया। अच्छा 0 से 1 में, 0 0 से पे 1 में, डार्क 1 पे ओपन। हाँ तो देखो 0 से 1 पे ये 0 होगा, 0 का मतलब ये एक्स एक्सिस पे लाइन आ जाएगी, समझ में आ गया, ठीक है। Yes, sir. अब 0 पे डार्क है तो यहाँ डार्क दिखा दो, 1 पे ओपन, 1 पे ओपन। अच्छा 1 से 2 में, 1 1 पे डार्क, 1 से 2 में 1, तो 1 पे डार्क और 2 पे 2 पे open. ओपन, ठीक है। 2 से 3 में जल्दी 2 बताओ, पे डार्क, 3 पे 3 पे ओपन। 3 पे ओपन, ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिखा दो, क्योंकि 2 से और 3 में 2 यहाँ पे होता है, 3 पे और डार्क और 3 पे 4 पे डार्क, 4 पे ओपन। open. और 4 पे ओपन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 3 पे दिखा दो। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ग्राफ चलता रहेगा आगे। अच्छा ये ग्राफ देख के कुछ ऐसा लग रहा है क्या, स्टेप वाइज चल रहा है, देख के लगता है क्या, स्टेप वाइज चल रहा है। स्टेयर्स टाइप। हाँ तो इसलिए इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, इसलिए हम इसको इसके स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम स्टेप फंक्शन भी होता है, स्टेप फंक्शन, ठीक है। चलो तो बात समझ में आ गई, ये तो ग्राफ समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes, जनता sir. जनता ये कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ही नहीं समझ में आता है, तो बताओ इसमें क्या चीज नहीं समझ में आया, बताओ। सारा समझ आ गया. अब समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। अच्छा अब देखना ध्यान से, जैसे कि ये ग्राफ हमें तो पता है, इसको वैसे याद होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि भाई डेसिमल में आ जाए, तो हमने बताया कि देखो अगर पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव इंटीजर हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम रिजल्ट देगा। मान लो हमने अभी बताया जैसे -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। लेकिन अब अगर डेसिमल में आता है तो मुझे इंटरवल सोचना पड़ता है, तो उसमें मेरे को टाइम लग जाता है कई बार, कौन सा इंटरवल हो सकता है, कई बार नेगेटिव साइड में गलत हो जाता है कंफ्यूजन में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट विदाउट इंटरवल सोचे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बताएंगे। इंटीजर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसका तो पता चल गया, कैसे बताते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास ऐसे आ जाए, जैसे मान लो अभी जैसे ये वाला एग्जांपल था 0.5, अभी मान लो कि इंटरवल नहीं पता मेरे को, तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा देखना,
डेसिमल में अगर पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. डेसिमल से पहले वाला जो इंटीजर दिखता है वही आंसर आएगा, तो ये आएगा 0। देखो यहाँ पे आ रहा था, नहीं आ रहा था 0। Yes, sir. Yes, आ- sir. आप बताओ मेरे को 1.2, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए, One, कितना होगा One. बताओ। 2.3, जल्दी बताओ। 2.3, 2, 3.5 कितना होगा, जल्दी बताओ। Three. 3. तो अब समझ में आ गया, टाइम लगेगा क्या मेरे को, नहीं। No, sir. तो अब जैसे मान लो 1.2 किस इंटरवल में आता है, 1 से 2 में आता है, तो इस इंटरवल में इसका 1 होता है, तो इसलिए 1 आ Yes, रहा है। sir. लेकिन इंटरवल हमको सोचने की जरूरत नहीं है, हम क्विकली आंसर बताएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू की। अच्छा, अब एक और ऑप्शन बचता है, कौन सा, नेगेटिव डेसिमल में, कि नेगेटिव डेसिमल में नंबर Yes. आएगा तो क्या करूंगा। तो देखो जैसे मान लो नेगेटिव में ऐसे आ गया, सपोज मान लो कि -1.5 आ गया, लेटेस्ट एग्जाम्पल -1.5। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखना यहाँ पे ध्यान से, जो डेसिमल -1. से पहले वाले में वैल्यू है उसे पहले लिख लो -1, लेकिन इसमें एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा बताना, -2 आएगा, -2. इसका रिजल्ट -2 आएगा। अब ध्यान से देखो -1.5 किस इंटरवल में आता है, इस इंटरवल में आएगा नहीं आएगा, जल्दी Yes, बताओ। sir. Yes, इसलिए sir. -2 आ रहा था, लेकिन हमें क्या करना है, डायरेक्ट बताना होगा। जैसे मान लो अभी, अब बताओ, जल्दी बताओ, -2.6 कितना होगा, जल्दी बताओ मेरे को। Minus Minus. माइनस क्या होगा, जल्दी बताओ। -3. हाँ -3, डेसिमल से नेगेटिव डेसिमल वैल्यू है, -2 लिख दो, Yes, डेसिमल sir. से पहले, और एक सब्ट्रैक्ट कर दो, -3 हो गया, बिल्कुल टाइम। अब बताओ -3.4 का बताना, जल्दी बताओ। -5. अरे -4 होगा ना, इधर -3 Yes, है, sir. -4 होगा. और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, यही तो होगा। Yes, बताओ। sir. हाँ, तो डेसिमल में, अच्छा अब जैसे मैं पूछूं तो उससे ये 0.5 नेगेटिव के साथ बताओ, आप क्या होगा, -1. -0.5, -1, वेरी गुड। इसको लिख लो, 0 से कंफ्यूज नहीं होना है, -0 लिख लो और एक सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, -1 आएगा। बात समझ आ गया, हाँ -1। तो अब कोई पॉसिबिलिटी बचा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का, जल्दी बताओ। No, No, sir. sir. नहीं, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जब भी जरूरत पड़ेगी हम डायरेक्ट निकालेंगे। हाँ, ग्राफ हमको पता होना चाहिए, ग्राफ हमने आपको दिखा दिया बना के कैसे आता है, ठीक है। यहाँ तक किसी, अच्छा इसलिए, अच्छा इसको एक बात और, यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल, बंद कर लो जिसका जो भी वॉइस आ रही है, जिस किसी का भी आ रहा है बंद कर लो एक बार, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है। चलो यहाँ देखना, अब यहाँ पे जो हमने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स क्यों बोलते हैं, तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि अगर हम -4 पे निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स अगर -4 हो जाए, सपोज -4 हो जाए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, तो ये एक्स के बराबर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, एक्स से लेस हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 1.2 है, अगर एक्स की वैल्यू 1.2 ले लेता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स से Yes, लेस sir. आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। Yes, sir. आ रहा और है. ये एक्स के बराबर आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू Less एक्स। than or equal to x. समझ में आ गई बात, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और वो हमको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी देखते हैं, वैसे इसकी भी होती है। तो अब यहाँ पे हम अगला यहाँ पे लिखने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो आप ध्यान में रखना। तो दिस इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मान लो सर -0.3 का ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होगा, तो वही तो बताया -0.3, हाँ तो -1 हो जाएगा। अरे देखो Yes, ना, sir. Yes, sir. -0.3, ठीक है ना, तो इससे पहले वाला इंटीजर लिख लो -0, एक -0, सेपरेट कर दो, -1. माइनस हो गया। अब समझ में आ गया तानिया? Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो देखना, अगर सपोज कर लो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर मान लो एक्स हमारा सपोज -n से n+1 या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, अगर n के बराबर है, तो यहाँ से x क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे होता है -n से लेकर n+1 हो जाता है, और ये हमारा इंक्लूड होता है। ये कैसे, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, मान लो
n की वैल्यू अभी मैं 1 ले लिया, तो बताओ x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, बताओ। -1 -1 से लेकर -1 2 + 2 तक। एक मिनट, यहाँ पे 1 to 2. एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ। पहले मैं 0 ले लेता हूँ यहाँ से, एक मिनट, सब 1 से यहाँ पे लेकर मैं 0 ले 1। मैं यहाँ पे पहले 0 ले लेता हूँ, फिर बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, तो देखना यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आएगा, x कितना आएगा बताना यहाँ पे। ये तो 0 आएगा ना, 0 आएगा। ये माइनस हटा देना, अभी माइनस हटा देना। हाँ, तो अब देखना, तो ये वैल्यू n की वैल्यू 0 और इधर कितना आएगा बताना, 1 0 आएगा से 1, सर। 0 से 1। तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, जल्दी बताओ। 0. 0 से 1 0 होता है। तो समझ में आ गया। अगर ये मैं जनरल फॉर्म में लिखा हूँ, तो इसलिए अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है तो आपसे पूछता है x कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, तो ये जनरल फॉर्मूला है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर n है तो x n से n+1 लाइक करेगा। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मान लो 1 हो जाए, अभी n का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो यहाँ से बताना x कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 2 और 2 तक। ठीक है, तो इसको 1 पे इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि 1 पे तो 1 ही होता है ना, Yes, 2 पे तो sir. 1 नहीं हो सकता है, इसलिए 2 पे इंक्लूड नहीं करते हैं, ये ओपन होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 0 इंक्लूडेड है, लेकिन 1 इंक्लूडेड। बात समझ आ गया। Yes, sir. हाँ, तो इस तरह से हम जो है, अब जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 हो जाए, तो मुझसे पूछा जाए x क्या होगा, तो क्या बताओगे, बताओ। यहाँ पे -1 से लेकर और -1+1 क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक, अगर इंटरवल में लिखो तो -1 पे -1 include, 0 पे exclude. पे। समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गया। अब मैं अगली प्रॉपर्टी सेकंड पे आता हूँ। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई x में कोई इंटीजर यहाँ पे ऐड है, तो इस इंटीजर को आप बाहर लिख सकते हो, मतलब +n, when n belongs to इंटीजर, आप इससे बाहर लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखना यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1 लिखा हो, तो हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x और इस 1 को बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। और इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, x की कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, n कोई इंटीजर एज्यूम कर लो, ये डेसिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर इधर पुट करके देख लो, LHS RHS दोनों बराबर आएंगे। जैसे देख लो, मैं इसको प्रूफ करके दिखा भी देता हूँ। देखो, लेट मान लो x की वैल्यू मैं 1.2 मान लेता हूँ और n की वैल्यू 3 मान लेता हूँ। अब दोनों तरफ पुट करके देखता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा बताना, 1.2 + 3, 2 + 1. ठीक है, 1.2, और इधर 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर +3, देखना Plus क्या दोनों 3. इक्वल आ रहे हैं। ये कितना आएगा बताना, 4.2 आएगा, जल्दी बताओ। 4.2, yes sir. अच्छा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बताओ, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1. और +3, ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, जल्दी बताओ। इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। Yes, sir. आ रहा है. हाँ, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेकंड जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी 3, कोई भी वैल्यू x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहते हैं। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये क्या होता है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसके बाद वाले में आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी बस इतना याद रखना है कि ये होता है, फिर अभी आगे जब हम समझेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, अगले हेडिंग में आएगा। ठीक है, तो कोई भी x को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या लिखेंगे बताना है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके बराबर होगा, यहाँ से x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, तो अगले हेडिंग में आएगा। जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आता है, इसलिए हमने यहाँ बता दिया। क्लियर है, बताओ जल्दी सबको। Yes, sir. चलिए ठीक है, तो अब मैं अगले प्रॉपर्टी पे आता हूँ। अगली प्रॉपर्टी ये होता है कि जैसे मान लो कि अगर किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस से मतलब x में माइनस से मल्टीप्लाई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इस माइनस को बाहर लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसे लिख सकते हो, जब x यहाँ पे इंटीजर होगा तभी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ इंटीजर के लिए एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ, बाहर माइनस है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो अब इस माइनस को मैं यहाँ पे बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इधर देखो, इधर देखना, ये माइनस है, ठीक है।
ये वैल्यू, ये -3 है और इधर कितना हो जाए, मान लो x की वैल्यू 3 ले लिया हमने, लेट x की वैल्यू हमने क्या लिया, 3 लिया, इधर कितना आएगा -3 और इधर कितना है 3। तो देखना Yes, -3 के sir. घटे से कितना होगा, -3, -3 और दोनों इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो प्रॉपर्टी 4 ये ध्यान में रखना। लेकिन कभी इंटीजर नहीं हुआ तो क्या होगा, मान लो कभी इंटीजर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये जो माइनस है वो माइनस तो आएगा बाहर, लेकिन एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब जब x इंटीजर नहीं होगा। बात समझ में आ गया। Yes, sir. जैसे Yes, कि ले लो sir. यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं देखो यहाँ पे लेता हूँ x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1.2, तो देखना यहाँ पे क्या बनेगा, -1.2 बनेगा, 1.2. और ये माइनस बाहर रखो, ये भी -1.2 और इधर -1। अब देखना क्या बराबर आ रहा है, इसका घटे से बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। -2. -2 होगा, दिस इज -2, बिल्कुल सही है, माइनस, और इसका कितना होगा, फिर से वही है -2 -2 और इधर -1 था, तो -2, इधर एक मिनट, ये वैल्यू कितनी है, -1 है, तो ये कितनी होगी प्लस, एक मिनट यहाँ सर पे यहाँ कहीं पर 1.2 का -1. सर आपने अच्छा राइट सॉरी हाँ, यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ 1.2 है, 1.2 Yes, sir. सही मैं कर रहा, हाँ सही है, थैंक यू। हाँ तो यहाँ पे कितना हो गया, 1.2 का 1 हो गया, आप देखना One. इक्वल आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है. Yes, sir. तो एक ये होगी प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं भी कोर्स में हमारा यूज में आ जाता है प्रॉपर्टी। तो बता रहा है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, सर sir. क्लियर है. Clear है. इज इट क्लियर, ओके। तो अब इसके बाद हम अगले फंक्शन पे आते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. Fractional Yes, sir. part function. चले, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, अभी हमने बताया था, कर्ली Yes, ब्रैकेट, sir, curly उसमें स्क्वायर bracket. ब्रैकेट दिखाते थे और Yes, इसमें sir. कर्ली ब्रैकेट। Curly bracket. तो ये कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये होता है, ठीक है। अच्छा, Yes. अब इसका अभी बताया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को, यहाँ से क्या लिख सकते हैं जरा बताना, यहाँ से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख X सकता हूँ क्या? minus 3. Yes, Yes, sir. sir. हाँ लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिखता हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया कि जो यूनिट इंटरवल पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना डिफाइन करता है वैल्यू को, इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी यूनिट इंटरवल पे वैल्यू आती है। Yes, अब वो sir. वैल्यूज कौन कौन सी कैसे, तो जो इंटरवल हमने पीछे लिया था वही इंटरवल हम यहाँ पे भी लेने वाले हैं। तो देखना एक बार यहाँ पे जो हमने लिखा था कहाँ गया, यहाँ तो स्पेस नहीं है, लेकिन फिर से मुझे इंटरवल लिखना पड़ेगा, तो मैं इंटरवल को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं अगले पेज पे यहाँ पे इंटरवल दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सा इंटरवल हमको लेना है यहाँ पे। तो पहले जो यहाँ पे लिखेंगे हम x और यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखना ये x है हमारा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। अब x की वैल्यू क्या क्या होती है यहाँ पे, तो पहले तो मैं -4 से -3 इंटरवल ले रहा हूँ, फिर -3 से -2, -2, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। Yes, sir. अब देखना -4 से -3 में अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही होता है। तो x तो वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी। बताओ -4 से -3 में ग्रेटेस्ट में कितना था, -4. -4. तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4, Plus. +4 हो जाएगा। समझ में आ गया, इसकी Yes. वैल्यू बस आपको निकलता है, ये -4 हो गया, माइनस इधर x था और ये माइनस +4 हो गया। अच्छा उसी तरह से बताओ ये कितना होगा, जल्दी बताओ, X plus x + 3. 3, X plus ये 3. कितना होगा, X plus x + 2, X plus 2. x X plus + 1, 0. ठीक है। और ये कितना होगा, x + 0 को मतलब x ही लिख सकता हूँ, x2 लिख सकता हूँ ना। चलो ये क्या हो जाएगा, x - 1 होगा, नहीं होगा, जल्दी बताओ, Yes, ये कितना sir. होगा, Yes, x sir. - X 2 minus 2. और ये हो X जाएगा minus x 3. - 3, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये सारे एक फंक्शन आ रहे हैं, फंक्शन का मतलब कि लीनियर फंक्शन आ रहा है, और ये एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है ना लीनियर फॉर्म में, बताना मेरे Yes, को, sir.
ठीक है, तो अब देखना इसका कर्व मैं प्लॉट करता हूँ। कर्व प्लॉट करने के लिए ये y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। अब देखना यहाँ पे क्या क्या इंटरवल में लेने वाला हूँ। तो इधर हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। जो इंटरवल हमने एज्यूम किया था उतना लिया। आप आगे भी ले सकते हो, फिलहाल बस मैंने इतना ही दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखना पहले तो मैं इधर वाली अभी मैं इधर से बात करता हूँ पॉजिटिव वाले इंटरवल का, यहाँ से फिर मैं आगे आऊंगा। Yes, sir. तो देखना 0 से 1 का में वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है, X. है ना। y को Yes, x sir. लाइन अभी बताया था ना, y को x लाइन कैसे जाती है बताना, बताया था अभी। y को x लाइन कैसे पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, Sir, होती नहीं होती? origin से. ऐसे, Yes, sir. ऐसे। लेकिन मैं ओरिजिन से पास तो करूंगा, लेकिन मुझे रीजन कहाँ से कहाँ तक लेना है, इससे 0 से 0 से 1 रीजन लेना तक. है, सिर्फ 0 से 1 तक का। ये लाइन आगे तक जाती है, ऐसे जाती है, लेकिन सभी Yes, पार्ट sir. नहीं लेना है। वो पार्ट लेना है जिसमें x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से से 0 to 1. 1 तक। हाँ, अब देखना, अब 1 से 2 वाले में देखो, 1 से 2 में क्या आ रहा है, x X माइनस 1। minus 1. तो x माइनस 1 का मतलब, x माइनस 1 को कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम प्लॉटिंग आगे बताएंगे आपको, आगे के लेक्चर्स में बताएंगे कि प्लॉटिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आपको मान लो y कुछ to x पता है और x माइनस 1 आपको प्लॉट करना है, तो x माइनस 1 को इधर 0 कर दो। बताओ x की वैल्यू कितना आएगा, बताओ 1. कितना आएगा, 1. तो ये जो कर्व है वो 1 यूनिट आगे राइट में शिफ्ट हो जाएगा। राइट में शिफ्ट होगा तो ऐसे बनेगा, दिस इज x माइनस। समझ आया? जल्दी Yes, बताओ। sir. ठीक है, अच्छा उसी तरह से अगला वाला कौन सा कर्व है बताना, अगला वाला 2 से 3 में, ये तो हो गया 2 से x 3. माइनस 2। से तो बताओ, 3. X तो minus. अब ये वाला जो कर्व है 2 यूनिट आगे शिफ्ट होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये आगे शिफ्ट हो गया 2 यूनिट। उसी तरह से ये x माइनस 2 हो The गया। 3 X unit. minus 2. Yes, उसी sir. तरह से अगला वाला क्या हो गया, x माइनस X minus 3. Yes, यानी sir. 3 यूनिट शिफ्ट हो गया। होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन सबका स्लोप अगर पूछे, इसका स्लोप कितना होगा बताना, 1। So, 1. इसका भी स्लोप 1, क्योंकि लाइन का One. स्लोप हम कैसे बताते हैं, y को हाँ mx प्लस c से बताते हैं। Yes, अगर sir. x का कोफिशिएंट स्लोप होता है तो देखो इधर 1 है, इधर भी 1 है, सबका 1 है ना, तो जिसका Yes, स्लोप sir. इक्वल Yes, होता है sir. क्या वो पैरेलल होती है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए तो ये पैरेलल दिख रही है, इसीलिए तो ये Yes, पैरेलल दिख sir. रही है। Yes, ठीक है, sir. अब चलो इधर तो हो चुका, अब ये कह रहे भाई साहब हमारे को भी प्लॉट करो। मैंने कहा ठीक है चलो। Yes, sir. अब इधर देखते हैं -1 से 0 वाले को। देखो -1 से 0 में क्या आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है। X plus x 1. प्लस 1 को 0 करो, कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा बताना, इसको X 0 is करें equal to -1 पर. तो -1 इधर, हाँ, नीचे की तरफ को आएगी, हाँ, डाउनवर्ड. तो Yes, sir. नहीं ये जो है इधर की तरफ, पीछे की तरफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। समझ में आया, पीछे की तरफ ऐसे आएगा। ये लेवल में होंगे सारी वैल्यूज, आगे पता चलेगा क्यों, आगे पता चलेगा क्यों लेवल में होंगे। अब ये सब लेवल में आएंगे, एक ही लेवल में। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब ये x प्लस 1 हो गया। अब देखना अगला वाला कौन सा है, -2 से -1 में, X plus x 2. प्लस 2। X तो plus कहाँ 2. जाएगा, -2 यूनिट शिफ्ट होगा पीछे की तरफ। Yes, -2 sir. यूनिट यहाँ पे पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलो अब -3 से ये x प्लस 2 हो गया। अच्छा अब -3 से -2 पे आओ, कौन सा होगा, x प्लस 3 होगा। देखो Yes, sir. -3 से -2 में x प्लस 3 होगा। तो देखना x प्लस Yes. 3 का मतलब इधर शिफ्ट होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. इधर हो गया। ठीक है, x प्लस 3। और उसी तरह से -4 से -3 कितना हो जाएगा, x X plus 4. X plus 4. हाँ x प्लस 4। ये लेवल सबका सेम ही होता है ऊपर की तरफ, क्यों अभी पता चलेगा। ये इसका पीक एक सेम होता है, मतलब ये एक ही जगह पे जाके मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्यों अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पहली बात ये समझ में आ गया, अभी ये जो प्लॉटिंग किया हमने समझ में आ गई यहाँ तक। Yes, sir. चलो ठीक है, अब जरा इसका देखना है मेरे को। अच्छा एक चीज और, यहाँ तो मैं एक बार भूल चुका हूँ कि डोमेन और रेंज हम इसका भूल चुके थे, तो एक बार इसको कर लेते हैं। ये वाला जो ग्राफ है, बताओ डोमेन और रेंज कर्व देख के क्या होगा इसका, डोमेन और रेंज जल्दी बताओ। एक्स एक्सिस में कर्व कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है ये, -∞, और ये कहाँ तक जा रहा है, +∞। Every डोमेन real क्या हो number. गया, रियल Every नंबर। real अच्छा रेंज, हाँ रेंज क्या होगा जल्दी बताना,
Sir, zeros, the closed interval zeros at infinity. गलत गलत Sir, Sir, all real number. maybe. इंटीजर, ओनली इंटीजर, तभी तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। देखो ये तो 1 आएगा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 -2, इसके बीच में कोई वैल्यू आ रही है क्या? जल्दी बताओ। No, sir. No, sir. तो फिर ऑल रियल नंबर जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, जो ऑल All रियल नंबर बोल रहा है वो integers. झूठ बोल रहा है। Sir, ठीक है, all integers. ऑल इंटीजर्स होगा, तो इसीलिए इंटीजर, क्योंकि देख लो यहाँ पे जितना भी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला है सब इंटीजर तो आ रहे हैं, बताओ सब Yes, sir. इंटीजर आ रहे हैं, Yes, सारे sir. इंटीजर। इसलिए इसका याद रखना, रेंज ऑफ फंक्शन इंटीजर्स होता है, इसलिए तो इसका नाम है Yes, ग्रेटेस्ट sir. इंटीजर। समझ में आ गई बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे, पहले इसको ग्राफ को कंप्लीट कर ले, फिर इसके डोमेन रेंज पे आएंगे। Yes, पहले तो sir. मुझे एक बात बताना कि यहाँ पे जो हमने इंटरवल लिया था -4 से -3, -3 से -2, तो डार्क और क्लोज भी करना पड़ता है। तो मान लो कि 0 पे क्या होगा, 0 से 0 तो इंक्लूड था, ये डार्क हो गया। Yes, sir. 1 तो इंक्लूड नहीं था ना इसमें, बताओ 1 इंक्लूड था क्या? नहीं, तो 1 के सामने ओपन होगा नहीं होगा, बताओ। Yes, sir. 1 से 2 में 1 क्या था, इंक्लूड था, 2 Include इंक्लूड नहीं था, तो 2 open. पे ओपन, 2 पे ओपन। 2 से 3 में 2 पे इंक्लूड था डार्क, और 3 पे open. 3 पे 3 पे ओपन। 3 से 4 में 3 इंक्लूडेड था डॉट डार्क, और 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 ये कितना हो गया? 4 पर ओपन open. हो गया। ठीक है, इधर क्या था, -1 में -1 पे डार्क और 0 पे यहाँ पे open. ओपन। -2 पे यहाँ पे डार्क और -1 के सामने क्या हो गया यहाँ पे Open. ओपन। -3 पे डार्क और -2 पे यहाँ ओपन, Open. ठीक है। -4 और इधर पर dark. -4 पे डार्क और इस पे और ओपन। समझ आ गई open. बात? Yes, Yes, क्योंकि sir. एक्चुअल में होता क्या है, देखो 0 से 1 में, देखो 0 से 1 में ये था, 0 से 1 में x था, लेकिन इस x फंक्शन में 1 इंक्लूड नहीं था। तो यहाँ पे आप दिखाओगे कि 1 के सामने ये इंक्लूड नहीं होगा, x वाला पार्ट 1 के सामने अगला वाला होगा x -1, इसलिए इसके लिए डार्क यहाँ पे आएगा। समझ आई बात? Yes, sir. yes, sir. उसी तरह से 1 से 2 में 2 इस वाले पार्ट में इंक्लूड नहीं है, तो 2 अगले वाले में इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे डार्क आ रहा है, यहाँ पे ओपन आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम बात करते हैं पहले तो ये कि इसका पीक वैल्यू क्या होगा। कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे y की, वो कितनी होगी, क्योंकि रेंज में उसको हमको देखना भी पड़ेगा। तो देखना यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे अगर मान लो 0 से 1 की बात करते हैं, 0 से 1 में x था, मान लो कि ये 1 जो होगा, सपोज मान लो कि 1 अगर इंक्लूड हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या देगा, बताना। वैल्यू क्या देगा यहाँ पे, बताना। अगर इसमें 0 से 1 ही देगा ना, बताओ 1 देगा नहीं Yes, देगा? sir. चलो अच्छा, 1 से 2 की बात करते हैं। 1 से 2 में ये 2 इंक्लूड नहीं है, x -1 वाले फंक्शन में 2 इंक्लूड है क्या, जल्दी बताओ? No, नहीं है। sir. लेकिन अगर 2 को इंक्लूड कर दो तो क्या देगा, बताना। Sir, क्या 1. देगा? तो भी 1 देगा। Yes, अच्छा 2 से sir. 3 में आ जाओ, 2 से 3 में आओ, Sir, 2 से Sir, अभी क्या, Every 3 तो points इंक्लूड per नहीं है, 1. Yes, अभी Yes, 1 sir. आएगा। sir. Every point इसका पर मतलब one. इसका मतलब एवरी पॉइंट पे 1 आएगा नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. आएगा. चलो तो इसका मतलब पीक 1 हो जाएगा। लेकिन Yes, sir. एक बात और, अब मुझे डोमेन के लिए, पहले मुझे डोमेन बताओ। ये तो ग्राफ कंप्लीट हो गया, और रेंज। डोमेन बताओ, कर्व एक्स एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है, जल्दी बताओ कहाँ तक Sir, जा रहा है? intis. कहाँ तक जा रहा है? अरे अभी तक मैंने यहाँ तक बनाया, आप आगे भी बना सकते हो, ऐसे चलता रहेगा। Infinity. Minus माइनस infinity. इन्फिनिटी, ये कहाँ पे जा रहा है? Plus infinity. प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं? All Real real value. number. Numbers. अच्छा, अब रेंज की बात करता हूँ, जरा बताना। मिनिमम रेंज में कितनी है, मिनिमम कितना है बताओ? Zero. यहाँ पे मिनिमम Zero. जीरो। अच्छा, किसने अभी 0 बताया? अभी 0 किसने बताया? डरा दिए। इतना खतरनाक डराने की जरूरत नहीं है, नहीं थोड़ा। नहीं सर, वो मैंने एकदम से बोल दिया, सॉरी। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, आप वरना पता चला कमजोर दिल का टीचर अभी ऑफलाइन हो जाता। नहीं सर। ठीक है, चलो तो अब मैं रेंज की बात करता हूँ। तो 0 से लेकर, अच्छा 0 से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, जल्दी बताओ। Sir, 1. One तक. लेकिन अब हमें देखना है ओपन और क्लोज, ये इंपॉर्टेंट है। ओपन कहाँ पे, क्लोज कहाँ पे? पहले बताओ 0 पे ओपन या क्लोज? Sir, 0 पर close होगा और 1 पर open. 1 पे ओपन, क्योंकि 1 पे देखो एग्जैक्ट वैल्यू 1 नहीं आ रही थी। Include हमने एज्यूम किया था कि अगर इंक्लूड हो जाएगा, जैसे हमने बताया था ना, यहाँ पे मान लो कि इंक्लूड हो जाएगा तो 1 देगा, लेकिन इंक्लूड तो नहीं था ना।
इंक्लूड था क्या? नहीं था। नो तो सर, इसलिए 1 पे हम ओपन लगाएंगे और 0 पे क्लोज क्लोज। लगाएंगे। तो ये हमारा होता है डोमेन और रेंज। समझ में आ गई बात? जल्दी बताओ। तो बोला यस था। सर। अच्छा अच्छा, अरे कोई बात नहीं, मैं मजाक करता रहता हूँ। मैं कितनी बार बताऊँ, मुझे को खुद कहना पड़ता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। यस ठीक सर। है, नहीं नहीं सर, मैं आपको ऐसे भी मैं सही बोल रही थी। ठीक। तो डोमेन जो हो जाएगा वो रियल नंबर और रेंज हमारा 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और इसमें एक और अभी फंक्शन का ग्राफ रह गया है, वो हम अभी देखेंगे, सिग्नम फंक्शन का। अभी बताना Yes. ये चीज समझ में आ गई? यस Yes, सर। ये तो सब आ बहुत गई। इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चीज जो है हम इंटीग्रल जब पढ़ेंगे या तो सबसे पहले डेफिनेट में ही हम आगे पढ़ेंगे तो इसका यूज Yes, भी sir. आएगा। ठीक है ना? Yes, तो sir. ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहली बात ये कि Yes. इस ग्राफ में अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस का हमेशा ऊपर आएगा पार्ट? देखो आ रहा है ऊपर। यस सर। सर तो ऊपर क्या आ मैं रहा है। कह सकता हूँ कि, तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव? यस सर। क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस जो होता है उसका वाई पॉजिटिव होता है, और वाई पॉजिटिव का मतलब वैल्यू क्या होगा? हमेशा No पॉजिटिव हो positive. जाएगा। पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं इसे कह सकता हूँ ऑलवेज पॉजिटिव। Positive. ऑलवेज यस सर। ठीक है, तो मतलब आप इसको याद रखना कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। और मैं इसको रेंज का मतलब अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1 तक। 0 पे इंक्लूड था, 1 पे इंक्लूड नहीं था। ठीक है ना? यही तो देखा था रेंज हमने। Yes, ठीक है, sir. तो ये यस फ्रैक्शनल सर। पार्ट फंक्शन के बारे में। तो बताओ ना, यस किसी को सर। यहाँ तक गिला शिकवा तो नहीं है? नो सर, सर कोई डाउट नहीं सर है। कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट अच्छा, नहीं है। कोई भी क्लियर है। नोट है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं पीस वाइज का सबसे यस लास्ट सर। फंक्शन पे, दैट इज सिग्नम फंक्शन। नम यस फंक्शन, सर। यस सर। ये सब पहले पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये बताओ? नो सर, सर अब बीच कुछ बीच वाले पढ़ा था फंक्शन सर, पढ़े हुए थे आधे। सर कहीं नहीं पढ़े मतलब हुए थे। पढ़ा हुआ था हमने, कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़े हुए थे, मतलब यस थोड़ा सर। थोड़ा पढ़ा हुआ था, थोड़ा मतलब अब पूरा इतना नहीं पढ़ गया। पढ़ा था? यस इतना नहीं सर। पढ़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अगली बात करेंगे सिग्नम फंक्शन। यस तो सर। सिग्नम फंक्शन जो है क्या होता है? पहली बात तो वो सिग्नम का मतलब वो सिंघम मत समझ जाना आप लोग, ये सिग्नम है। ठीक है ना? Yes, sir. यस यस चलिए, सर। हाँ। यस। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है वो अब यहाँ पे देख लो। पहले हम कैसे लिख कर दिखाते हैं इसको। सिग्नम को ऐसे भी एग्जामिनर लिख कर दिखाता है, SGN एक्स, ऐसे करके सिग्नम एक्स, ये कहलाता है सिग्नम एक्स। और यस इसका सर। कंप्लीट डेफिनेशन क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स ये लिख सकता है, या एक्स बाई मॉड एक्स, बात एक ही है, दोनों में से यस कोई भी लिख सकते हैं। एक्स 0 नहीं होना चाहिए, और एक्स अगर 0 होगा तो ये वैल्यू 0 होगी। दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन, कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। यस ठीक है, सर। अगर मुझसे ये हटा दिया जाए, ये चीज हटा दिया जाए और बोला जाए क्या सिग्नम होगा, मैं कहूंगा नहीं होगा। ठीक है, तो सिग्नम होने के लिए क्या कंडीशन है? ये कंप्लीट कंडीशन मेरे को देना यस पड़ेगा सर। उसको, Yes, तब मैं sir. सिग्नम बोलूंगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ इस फंक्शन में। एक्स कह रहा है 0 नहीं होना चाहिए, तो एक्स 0 नहीं होगा तो क्या हो सकता है? या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए Yeah, या या लेस less देन लेस देन 0। 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स या माइनस एक्स, जल्दी बताओ? plus x. प्लस एक्स। तो एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? 1 होगा नहीं होगा? 1. 1 यस सर। चाहे इसको यूज कर लो तो भी 1 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ? आएगा। Yes, sir. आएगा. ठीक है, अब एक्स अगर नेगेटिव होता है तो मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? माइनस एक्स, बताया था। माइनस माइनस एक्स। एक्स। तो माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, जल्दी बताओ? माइनस -1 हो गया। माइनस 1। 1। और इधर 0 पे 0 होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 यस पे वैल्यू 0 था। 0 ठीक पे है, 0. 0 था। ठीक है, बात समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब देखना, अब हम इसको प्लॉट करने वाले। इसका प्लॉटिंग बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो देखना यहाँ पे, तो पहले तो ये कि मैं, अगर हम इसकी बात करते हैं दैट इज सबसे पहले 0, 0 तो यहाँ पे है, जैसे 0 यहाँ पे। तो अब बताओ 0 से अगर हम राइट बढ़ते हैं, मतलब एक्स पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो वैल्यू फंक्शन की क्या है? कांस्टेंट है, सर 1 यस सर। कांस्टेंट 1। कांस्टेंट। तो देखो क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ कि 0 से अगर आगे जाता हूँ तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 1 1 1। आएगा। constant. ठीक है, यस सर यस अच्छा आएगा। सर। अब मैं 0 से थोड़ा पीछे आता हूँ,
तो पीछे पे वैल्यू कितना आ रहा है बताना जरा, 0 से पीछे वैल्यू सर कितना आ रहा है? -1। -1। तो देखना मैं यहाँ पे -1 बना सकता हूँ, देखो ये -1 दिखा रहा हूँ, ये -1। अब एक बात ध्यान से सुनना कि क्या 0 पे 1 होगा, इसमें 0 पे 1 दिखा रहा है क्या? बताओ, 0 इंक्लूड है इसमें, जल्दी बताओ। जीरो नहीं। जीरो जीरो पे ये 1 होगा या 0 पे No, 0 sir. होगा, जल्दी बताओ। तो 0 पे 0 0 पे 0 का। 0, तो 0 पे 1 नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ ओपन। ओपन का Open. मतलब 0 पे 1 Open. नहीं होगा, Yes, समझ आ sir. गया? तो Yes, 0 sir. पे -1 भी तो नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? Open. ओपन। लेकिन 0 पे क्या होगा? 0 पे क्या Zero. होगा? इंक्लूड Zero। होगा। तो यहाँ पे डार्क दिखा रहा हूँ क्योंकि Dark. 0 पे ये वैल्यू 0 थी। अब बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब बात समझ में आ गई, यस सर। समझ में आ गई, जल्दी बताओ। यस ठीक है। सर, आ गई। आ गई। आ गई। तो 0 पे यहाँ पे 0 होगा, 0 से राइट पे वैल्यू 1 होगी और 0 से लेफ्ट पे वैल्यू कितना हो जाएगा? So -1। -1। -1। चलो, तो बहुत अच्छी बात। तो अब ये ग्राफ बहुत सिंपल हो गया सिग्नम फंक्शन का, ठीक है? दिस इज द कर्व फॉर द सिग्नम फंक्शन। अब मैं बात करूंगा किसका? डोमेन और डोमेन एंड रेंज का। डोमेन और रेंज। तो देखना यहाँ पे डोमेन और रेंज की भी बात करने वाला हूँ। तो अब बताओ मेरे को, कर्व का एक्सटेंशन कहाँ तक जा रहा है एक्स एक्सिस में, जल्दी बताओ मेरे को। जल्दी Positive. Infinity. हाँ, ये कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, बताओ Minus जल्दी बताओ। infinity. Minus to infinity. Infinity। positive. Sir, -infinity। ये कहाँ तक जा रहा है, जल्दी बताओ। plus infinity. Infinity. प्लस तो सर इन्फिनिटी। all real Real number हो जाएंगे value. इसकी डोमेन। ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रेंज के लिए, तो बताओ रेंज कहाँ से कहाँ तक, जल्दी बताओ मेरे को। सर 1 to -1 और 2 ओपन -1. ओपन ये ब्रैकेट। गलती आप लोगों ने पिछले फंक्शन में भी किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ये गलती आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी किया था, फिर से रिपीट कर रहे हो। अब बताओ इसकी वैल्यू या तो ये बताओ, इसके बीच में कोई वैल्यू आ रहा है क्या? No, sir. No, sir. इस बीच में कोई वैल्यू आ रहा है? No, sir. नो तो सर। फिर अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, -1 से 1 मेरे को बताते हैं, बहुत खतरनाक सरप्राइज देते हैं मेरे को। वो कहते हैं सर -1 से 1 होगा, बताओ। ये तो अच्छा खासा आदमी भी डर जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. बताओ। तो कुछ लोग मेरे को क्या करते हैं, इस तरह का हथियार यूज करते हैं मुझे डराने के लिए, समझ में आई बात? तो ये हाँ जी, चीज सर, नहीं आ होगा, जी सर। ये चीज नहीं Yes. होगा। क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस बीच में कोई वैल्यू नहीं होगा। इस बीच में कोई वैल्यू होगा क्या? नहीं। No, या तो sir. 1 है या तो 0 है या -1 है। अब देख, -1 है। यस सर। देखो या तो 1 है या -1 0। -1 इसका is मतलब रेंज जो आ रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही है। पर्टिकुलर का मतलब -1 या तो Yes, -1 0 या 1 0 और या 1. पर्टिकुलर या फिर वैल्यूज 1। को, और पर्टिकुलर वैल्यूज को हम किस पे दिखाते हैं जरा बताना। पर्टिकुलर Curly वैल्यूज को curly कर्ली brackets curly ब्रैकेट में। brackets में हाँ, तो -1 हो गया, 0 हो गया 0 और हो 1 गया। हो गया, 1 हो गया। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गई? Yes, तो sir. यहाँ तक किसी को कोई गिला शिकवा तो नहीं, जल्दी नो बताएं। सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ रही है बात? Yes, सर sir. आ रही है। Yes, तो sir, सिग्नम आ और रही है। तो सिग्नम और सिंघम में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? No, No, sir. sir. नहीं हाँ, होगा। sir. अच्छा, ठीक है, नहीं होना चाहिए। So this is all about your piecewise function which is most important regarding our syllabus. इसका Yes, यूज बहुत sir. ज्यादा हो जाता है जो हमको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज और कि अगर मेरे से सिर्फ एग्जामिनर क्या करता है, कई बार मेरे को कंफ्यूज करके ऐसे बोले, मेरे को नहीं करता, आपको कंफ्यूज करता है। कैसे? वो बोलेगा f(x) = ऐसे लिखेगा mod of x by x, ये लिख देगा, या x by mod x, ये लिख देगा। बोलेगा बताओ इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ये बोलता है। 1 और Sir, -1 1 होगा। 1 और -1। कर्ली ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रैकेट में 1 पहले और तो देखो, -1। पहले तो इसको अगर हम इसको वो कर दे एक्स पॉजिटिव, इसको ड्रॉप कर दो मॉड को, तो एक्स पॉजिटिव कर दूंगा तो ये वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा ना, प्लस One. एक्स बाई एक्स। 1 और sir. एक्स अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो वैल्यू कितना -1 आएगा? -1 आ जाएगी। माइनस। अब यहाँ पे 0 पे वैल्यू डिफाइन होगा क्या, बताओ? No, नो sir. सर। नहीं, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज 0 रखोगे तो 0/0 जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। Yes, इनडिटर्मिनेट, Yes, sir. Indeed. हाँ। लेकिन सिग्नम फंक्शन क्या होता है? 0 पे वैल्यू 0 देता है, तो ये सेपरेटली Yes, 0 होता है, sir. इसलिए इसको कंप्लीट सिग्नम बोलूंगा, इसको सिग्नम नहीं बोलूंगा। तो Yes, अब देखो,
इसका जो रेंज आएगा सिर्फ क्या आएगा, 1 और -1 तो आएगा, 1 और और इसका माइनस 1 ही आएगा। Yes, और sir. इसका और इसका सिग्नम का 0 रेंज भी क्या आ आ रहा रहा है। था, -1 0 भी आ रहा है। -1 0 0 1। और हाँ, तो डिफरेंस पता चल पाया, जल्दी बताओ। यस सर। yes sir. अच्छा, अब देखना, कभी डोमेन पूछ ले, ये तो रेंज हो गया, तो रेंज मुझको पता चल गया इस फंक्शन का +1 और -1 है। लेकिन Yes, अगर sir. कभी मुझसे डोमेन पूछ ले, तो सर तो डोमेन क्या होता है, तो ऑल रियल तो होगा एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट sir. सर -0। तो ऑल, नहीं। हाँ, क्योंकि 0 में यहाँ पे पुट नहीं कर सकता। नहीं लेकिन करेंगे। यहाँ पे देखो डोमेन क्या है, रियल वैल्यू है, तो दोनों में Real डिफरेंस value. है, नहीं है? Yes sir. Yes डिफरेंस है sir. ना। तो अगर है। एग्जामिनर Yes, मेरे को sir. कंफ्यूज करेगा, बोलेगा सिग्नम जो है यही हो सकता है क्या, मैं कहूँगा नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो, Yes नहीं sir. बोलूंगा। Yes sir. बोलेगा मैं गल लगा के पूछूंगा, मैंने कहा पूछ लो तुम कुछ भी, मैं नहीं बताऊंगा, मैं Yes बोलूंगा sir. नहीं, यस मैं सर। कहूँगा Yes, सिग्नम नहीं sir. होगा। हाँ, Yes. मैं सर कटा सकता हूँ लेकिन सिग्नम नहीं बोलने दूंगा। यस ठीक है। सर। Yes sir. हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखना कि सिग्नम का जो हकदार है बोलने का, ये कंप्लीट वो है, ये यही complete वाला है। कंप्लीट है। Yes, यस sir. सर। कंप्लीट वाला है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और चेंज कर देता है, बोलता है सिग्नम साइन एक्स लिख के दिखाओ, तो एक्स की जगह साइन एक्स हो जाएगा, और क्या हो सकता है, यहाँ भी Yes, साइन sir. एक्स, यहाँ भी साइन, यहाँ भी Sin साइन, X, यहाँ भी sin साइन। X, sin. हालांकि इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो, ये दोनों मैंने दिखा दिए, कभी ये लिख देता है कभी ये, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे Yes, साइन sir. एक्स लिखोगे, यहाँ भी साइन एक्स, और ये तो 0 ही होगा। ठीक है। Yes sir. चलो, Yes. तो ये बात तो हमारी हो गई किसके बारे में, पीस वाइज फंक्शन के बारे Piecewise में। function. Yes sir. अब हम इसके बाद इम्पोर्टेंट हेडिंग में आने वाले हैं, कुछ कर्व्स की ट्रेसिंग कैसे करा जाए, क्योंकि जो कर्व Yes, की sir. ट्रेसिंग है वो हमें यूज में आता है कहाँ पे, जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, वहाँ पे यूज में आएगा ये टॉपिक। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे फंक्शंस को कर्व ट्रेस कैसे करेंगे, कोई भी जनरल फंक्शन अगर हमको दे दिया जाए और उसको ट्रेस किया जाए तो ट्रेसिंग कैसे होती है। अभी तो ये जनरल फंक्शन है, जैसे मान लो उसमें चेंज कर देता है, जैसे मान लो मुझे मॉड एक्स पता है और बोलेगा मॉड एक्स +2 का कर्व कैसे होगा, फिर मैं कैसे बनाऊंगा, या मॉड एक्स -2 का कर्व कैसे बनाएगा। तो मॉड एक्स तो मुझको पता है, लेकिन उसके रेफरेंस पे मैं और भी कर्व बना सकता हूँ, वो मैं कैसे बनाऊंगा, वो अब मेरे को इस हेडिंग में जानने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि Yes. मान लो कि अगर मेरे को साइन एक्स का कर्व पता है, तो साइन एक्स +2 का कर्व कैसे बनाएंगे, या यानी साइन ऑफ एक्स +1 कैसे बनाएंगे। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे अगले यहाँ पे हेडिंग में देखने वाले हैं। यहाँ तक बताना, Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत देर से No, मैं उधर sir. कॉर्नर पे No सामने आ दिक्कत चुका नहीं हूँ। है. ठीक है, नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात, बहुत Yes अच्छी sir. बात। सब सच बोल रहे हो ना, पक्का? Yes sir. ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे की बात करने वाले हैं कर्व ट्रेसिंग, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो दिस इज कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग, तो कर्व ट्रेसिंग में का मतलब होता है कर्व को प्लॉट करना, मतलब कर्व की प्लॉटिंग हम यहाँ पे Yes. मॉड ऑफ एक्स में अगर हम बात करते हैं कि, या हम पहले चलो एक बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम कर्व ट्रेसिंग में बात करेंगे। अगर मान लो एफ एक्स का कर्व नोन है, एफ एक्स का कर्व नोन है, कर्व नोन है, ठीक है, और मुझे -f(x) को प्लॉट करना है, -f(x), -f(x), तो वो हम कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं ईच पार्ट ऑफ, मतलब कर्व का अबाउट द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेक मिरर इमेज, टेक मिरर इमेज ऑफ कर्व ऑफ f(x), कर्व ऑफ f(x) of each part about x axis, about x axis। तो मतलब ये कि x axis के अबाउट ईच पार्ट का मिरर इमेज अगर हम fx का ले ले, fx वाले कर्व का,
मिरर इमेज अगर हम ले लेते हैं इच पार्ट का, तो वो माइनस एफ का कर्व हो जाता है। जैसे कि Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल मान लो हमारे पास प्लॉट साइन एक्स का कर्व मुझको पता है, साइन का कर्व हम सबको पता है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, ठीक है। साइन का कर्व हमको पता है कि कुछ ऐसे होता है, Yes, ऐसे होता है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन अब मुझे माइनस साइन एक्स अगर प्लॉट करना पड़े, माइनस साइन एक्स, तो ये तो माइनस साइन एक्स अगर मेरे को प्लॉट करना पड़े तो वो कैसे प्लॉट होगा। तो हमने बताया कि इच पार्ट का, जैसे ये पार्ट है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इच पार्ट का मिरर इमेज बनाओ, इधर ऐसे बनेगा, बताओ। फिर इसका Yes. मिरर इमेज ऐसे बनेगा, जल्दी बताओ। ये मिरर इमेज, इसको मान, इसका मिरर इमेज बताओ, ऐसे बनेगा, नीचे को। ऐसे। Yes, इसका sir. मिरर इमेज ऐसे बनेगा, इसका ऐसे। इच पार्ट का एक्स एक्सिस के बहुत Yes, मिरर इमेज sir. बना लो, ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। ये इच पार्ट का बन जाएगा इस तरह से। और जो जब माइनस साइन एक्स हमारा बन गया, ये पूछा था, तो जो पुराना वाला था उसे हटा दो, इरेज कर दो, इरेज कर दो, तो फिर जो आपको जो दिखेगा वो दिखेगा माइनस साइन। समझ में आ गई बात, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो दिस इज अ कर्व फॉर द माइनस साइन एक्स। उसी तरह से आप माइनस कॉस एक्स को भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना। माइनस कॉस एक्स को भी Yes, sir. प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो ये Yes, माइनस sir. कॉस एक्स को प्लॉट करने के लिए आप ऐसे होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना कि प्लॉट द कर्व ऑफ, प्लॉट द कर्व ऑफ, और भी कर्व जितने भी है सबको माइनस साइन को प्लॉट कर सकते हो। तो प्लॉट द कर्व ऑफ माइनस कॉस एक्स, तो पहले कॉस को प्लॉट कर लेना, Yes. ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना इच पार्ट का। तो कॉस एक्स का तो पहले पता है ना, पहले माइनस हटा के उसको प्लॉट कर लेते हैं, Yes, कॉस sir. को। कॉस को प्लॉट कर लो, चलो यहाँ पे मैं बस दिखा देता हूँ एक बार। कॉस का कर्व ऐसे होता है, इस तरह से, ठीक है। तो इस, सॉरी ये बहुत ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। पीक वैल्यू 1 होती है इसकी, और यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। तो हमने ये बताया कि जो कॉस, कोई भी कर्व, पहले आपने कॉस को बना लिया, दिस इज द कर्व फॉर द कॉस एक्स, और अब आपको माइनस कॉस एक्स अगर प्लॉट करना है तो ईच पार्ट का आप क्या कर लो, मिरर इमेज बना लो। इस वाले पार्ट का मिरर इमेज, इसका इधर बना लो, ये इधर हो गया, फिर इसका इधर बना लो, फिर इसका इधर बना लो। ये तो होमवर्क यहीं पे सॉल्व हो गया, मैं क्या करूँ। Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, वैसे आप, हमारा काम भी। कोई बात नहीं, वैसे आप हर कर्व का बना लेना, tan का भी बना सकते हो, बहुत सारे Yes, ट्रिग्नोमेट्रिक sir. है, अदर देन ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसका भी बना लेना, बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये ईच पार्ट का कर्व हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट। बात समझ में आ गया, जल्दी बताओ। तो अब जो 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 पुराना वाला है उसे हटा दो, कॉस वाले को, क्योंकि इसका काम हो चुका है हमने, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बन गया हमारा माइनस कॉस। अच्छा, ऐसा कुछ Yes, देख sir. के, ऐसा कुछ देख कर लग रहा है कि ये बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है पहले वाले से, देखो। Yes, sir. पहले साइन का था उसका उल्टा हो गया, हो गया। Yes, sir. अच्छा, अब देखना जरा, मैं अगला वाला लेता हूँ। प्लॉट द कर्व ऑफ, माइनस मॉड एक्स, ठीक है। तो अब देखो, तो पहले क्या, किसको प्लॉट करोगे, जल्दी बताओ। माइनस हटा के, पहले माइनस हटा के मॉड एक्स को प्लॉट कर लो। Yes, sir. यहाँ पे मॉड एक्स को प्लॉट कर लो पहले, माइनस को हटा के। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ये जो हो गया मॉड ऑफ एक्स, दिस इज मॉड ऑफ एक्स, ये कर्व बना लो। ये हमने अभी देखा था, मॉड ऑफ एक्स ऐसे आता है। अब यहाँ पे क्या करना है अगले स्टेप में, यहाँ पे ये इसकी कि मिरर इमेज. इमेज, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज बताओ, ऐसे आएगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. और इसको मिरर माना, और इस वाले पार्ट का ऐसे आएगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. आएगा। तो ये माइनस मॉड एक्स हो गया। तो आप देखो, इसको जस्ट उल्टा कर दिया पीछे की तरफ, आगे नीचे देखो उल्टा करके। Yes, sir. और फिर जब ये बन जाए आपका माइनस वाला कर्व, तो इसे हटा दो जो पहले था, ये हो Yes, गया sir. आपका। बात समझ में आ गई, ऐसे हम बनाते हैं। तो पहली बात समझ में आ गई कि अगर एफ एक्स का कर्व मुझे पता है तो उसका माइनस टाइम्स हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। ईच पार्ट ऑफ कर्व का जो फंक्शन है अबाउट द एक्स एक्सिस, हम क्या कर लेते हैं, उसका मिरर इमेज हम वहां पे ले लेते हैं। हाँ, अच्छा एक चीज और तो मैं तो भूल ही गया, कर्व ट्रेसिंग से पहले मेरे को वो भी बताना था, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। चलो कोई नहीं,
ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आगे याद दिला देना मेरे को, कर्व ट्रेसिंग के बाद ट्रांसेंडेंटल बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल भी तो हमको पढ़ना था ना। यस सर। अरे अलजेब्राइक वाला फंक्शन पढ़ा है हमने, ट्रांसेंडेंटल कहाँ पढ़ा था? ट्रांसेंडेंटल भी पढ़ेंगे हम लोग उसमें, जब हम आगे की जो अभी कर्व ट्रेसिंग हो जाए तो फिर हम ट्रांसेंडेंटल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया, माइनस मॉडल्स का कर्व हो गया, तो ये बात समझ में आ गया ना कैसे प्लॉट होगा। यस सर। यस सर। चलो तो अगला प्लॉटिंग की बात करेंगे। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट प्लॉटिंग जो थी, ये इस तरह का। अब दूसरा प्रोफाइल अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरह से, दूसरा प्रोफाइल हमारा, मान लो एफ एक्स का कर्व नोन है, कर्व नोन है, इसका नोन का मतलब हमें पता है, और मुझे प्लॉट करना है किसको, एफ एक्स प्लस या माइनस, कुछ इसमें ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब जैसे मान लो कि साइन एक्स है उसमें कुछ ऐड कर दिया, या मान लो मॉड एक्स है उसमें कुछ ऐड कर दिया या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हम उसको कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस वाले के केस में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, प्लस अगर होता है तो क्या होता है, शिफ्ट द कर्व ऑफ एफ एक्स, शिफ्ट द कर्व ऑफ एफ एक्स, शिफ्ट द कर्व ऑफ एफ एक्स in positive y direction, in positive y direction by amount a, by amount, मतलब ये कि a यूनिट जो है कर्व को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में y के अलोंग जो है वो पॉजिटिव y में आप उसको शिफ्ट कर दो पूरे कर्व को, जब ये प्लस होता है। और जब माइनस होगा तो क्या करेंगे, निगेटिव y डायरेक्शन में हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट द कर्व ऑफ एफ एक्स, shift the curve of fx, curve of fx in negative y direction, सब हो जाए यहाँ से जी। in negative y direction, कितने गंदे इंसान y है तू। direction छी। by amount a। अरे ऑडियो किसका ऑन है, ठीक है, बाई अमाउंट ए, ठीक है। तो जब प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे अगर ए यूनिट प्लस होता है तो, और अगर माइनस होता है तो नीचे वाई डायरेक्शन में हम इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल और कि अगर मुझे y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लॉट करना हो तो हम कैसे प्लॉट करेंगे इसमें, मान लो y इक्वल्स टू माइनस एक्स अगर प्लॉट करना हो, प्लॉट द कर्व ऑफ माइनस एक्स माइनस, प्लॉट द कर्व ऑफ, वॉइस मिल रही है मेरे को सभी को, यस सर। ठीक है। प्लॉट द कर्व ऑफ y इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स मान लो, तो क्या करोगे इसमें बताना जरा, x को पहले तो x को प्लॉट करोगे ऐसे, और फिर ईच पार्ट का मिरर इमेज लोगे आप। ईच पार्ट का मिरर इमेज कैसे मिलेगा, इस वाले का इमेज कैसे आएगा, ऐसे आएगा, आएगा नहीं आएगा जल्दी बताओ। और इस वाले का इमेज कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स, और इसे हटा दो जो पहले वाला था, पहले वाले को हटा दिया। याद करो ऐसे ही तो था, y इक्वल्स टू माइनस एक्स ऐसे ही बनता था, याद करो। यस सर। हाँ, तो बहुत अलग अलग तरीकों से बना सकते हो, बता सकते हो, लेकिन सबका रिजल्ट वही आएगा जो हम पहले से जानते हैं कर्व को, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे, ये प्लस ए यूनिट होता है तो कैसे होगा, तो इसके लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, प्लॉट द कर्व ऑफ, प्लॉट द कर्व ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, ये मुझे प्लॉट करना है। तो पहले क्या करो, प्लस हटाने के बाद कर्व को प्लॉट कर लो, पहले इसे हटा दो, सिर्फ इस वाले को प्लॉट कर लो। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो मॉड ऑफ एक्स को प्लॉट कर लो, मॉड ऑफ एक्स तो ऐसे होता है ना, बताओ होता नहीं होता है। यस सर। अब इसमें प्लस यूनिट ऐड किया है, तो मैंने बताया था ना कि प्लस ए होगा तो शिफ्ट करना है कर्व को कहाँ पे, एफ एक्स वाले कर्व को। ये एफ एक्स होता है जो हमारा मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स है, तो इसको कहाँ पे शिफ्ट करना है बताओ, प्लस ए यूनिट कहाँ पे, अमाउंट ए यूनिट वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो बताओ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ये कहाँ जाएगा,
ऊपर जाएगा ना, मतलब ये कर्व Yes, ऐसे sir. शिफ्ट होता है। देखो देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे, ये मान लो ओरिजिन पे ऐसे है कर्व, ओरिजिन पे ऐसे है। अब ये जो कर्व है वो प्लस ए यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो हम इसको उधर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे 2 यूनिट, और अगर नीचे होगा तो नीचे की तरफ आएगा ओरिजिन से, ठीक है। लेकिन Yes. -2 नहीं है यहाँ पे, +2 है, तो +2 का मतलब हो गया, तो टाइम हो गया क्या, टाइम तो हो गया। चलो इसको कंप्लीट करते हैं अभी। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बताना, ये यहाँ पे 2 यूनिट कहीं ऊपर आएगा, 2 यूनिट कहीं यहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ पे +2 है, तो इस कर्व को ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे तो ऐसे ही तो आएगा, जल्दी बताओ, Sir, ऐसे आएगा नहीं आएगा? हाँ, तो जो पुराना वाला है उसको हटा दो, फिर इसको हटा दो, तो ये बन जाएगा। समझ में आ गया बात? Yes, sir. ठीक है, तो कुछ होमवर्क लिख लो और इस पे, और फिर आगे के बताना। तो प्लॉट द कर्व ऑफ fx, प्लॉट द कर्व ऑफ mod of x -2, ठीक है। और उधर तो आपने लिख ही दिया माइनस वाले पार्ट में, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, रुक जाओ देख लेता हूँ अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए इस पे। वैसे ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, बेसिक बातें हैं सब चीज़ें, ठीक है। माइनस मॉड एक्स हो गया, ठीक है। तो चलो यही करना अभी, ठीक है ना, इस वाले को प्लॉट कर लेना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बबली दीदी के लिए ओ ने मैं फिर मत आती है जीते आता हूँ तेरी मैं कहने मासी आनो मामी तो चली आई इस कलान को मत लिया रही जीते आओ डाले फोन की ये डाले शिल्पा हमने नहीं गई सोगी नाम लगा हमारे आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत? उल्टी गाने सुना बीबी को भी मत लिया अरे बंद करो, कौन है ये? हाँ, आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड गुड इवनिंग टू ऑल, एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और बाकी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो उसमें हमारा इंटीग्रल को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir.